हॅलो हियर. सो रणदीप सर, आत्ता तर आम्ही ट्रेलर बघितला आणि बऱ्याच मुलाखतीमध्ये सुद्धा तुम्ही छान बोलताय. आता आम्हाला दिसतो इतक्या सुंदर सुंदर गोष्टी पडद्यावर, पण ह्या सगळ्या गोष्टीच्या मागे स्वातंत्र्यवीर सावरकर या चित्रपटाच्या मागे कलाकार म्हणून आणि व्यक्ती म्हणून किती वर्षांची मेहनत होती एक तर बॅक स्टेज. आणि सगळेच जण आयडिओलॉजीजबद्दल बोलतात, तर आज मी तुम्हाला विचारलं की सावरकर यांच्याबद्दलची एखादी आयडिओलॉजी किंवा त्यांच्या कॅरेक्टर मधला एखादा गुण जो तुम्हाला तुमच्याकडे एक व्यक्ती म्हणून, एक पर्सन म्हणून जपायला आवडेल, तर तो कोणता असेल? देश प्रेम. देश सबसे ऊपर होता है, आपसे ऊपर होता है. 2 साल मैंने इसके ऊपर मेहनत की, मैंने कोई और काम नहीं किया. सावरकर जी के बारे में जब मेरे पास ये अभिनेता के तौर पे पिक्चर आई थी, तो मैं तो बहुत इतिहास पढ़ा हुआ लगता था. स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इतिहास ही होता था. मैथ्स में मैं बहुत वीक था, फिर भी 11th 12th में साइंस और मैथ्स किया मैंने. कंपार्टमेंट आ गया था मेरा. तो हिस्ट्री ज्योग्राफी करता तो ठीक रहता. तो हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट होने के बावजूद मुझे लगा पता होगा उनके बारे में, और मैंने जब सोचा तो मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ पता थी, वीर सावरकर और काला पानी. मेरे जहन में और कुछ था ही नहीं. तो जब मैंने सशस्त्र क्रांति के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो ज़्यादातर जो पॉपुलर इंग्लिश किताबें थीं, जो कि मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि एक तब्बे ने लिखी थीं, उनके अंदर सशस्त्र क्रांति सिर्फ एक पैराग्राफ में होती थी, जिसमें ये लोग भी थे, इन्होंने कोशिश की और कुछ नहीं हुआ. तब मुझे लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है. तब मैंने ज़्यादा सावरकर जी के बारे में पढ़ना शुरू किया, सावरकर जी को पढ़ना शुरू किया. तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि उनका इतना बहुरंगी व्यक्तित्व, इतना उनका इंटेलेक्चुअल जायंट जो वो थे, क्या क्या 27 साल तक उनको जेल में रखा, कैप्टिविटी में रखा. ऐसे इंसान की कहानी लोगों तक क्यों नहीं पहुंची. तो इस दौरान, इस वक्त मैंने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसके अंजाम तक लेके जाऊंगा. स्क्रिप्ट नहीं थी तो लिख दी, फिर ऊंट कुछ ऐसे करवट बैठा कि निर्देशक भी बन गए, और जब पिक्चर की क्वालिटी वहां तक लाने की बात हुई तो प्रोड्यूसर भी बन गए. तो अपना तन मन धन लगा के मैंने ये किया है. 2 साल की मेहनत है. और मैंने इस मूवी को, हालांकि मैं सावरकर जी मेरी इस पिक्चर के हीरो हैं, पर मैंने एक सशस्त्र क्रांति की पिक्चर बनाई है. उसके अंदर उनका क्या योगदान था. मैंने तो ये भी पढ़ा है कि 1857 सिपाही म्यूटिनी पढ़ी है आपने? क्लास में यही पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं अभी? मेरे को लगता है सारे मैथ्स के स्टूडेंट आए हुए हैं. म्यूटिनी बोलते हैं कि नहीं? 1907 के आसपास सावरकर जी ने सबसे बड़ा उनका जो एक हिंदुत्व से पहले जो उनका एक लोगों का नज़रिया बदलने की जो उनकी पहली कोशिश थी, जो कि बहुत कामयाब रही, उन्होंने 1857 सिपाही म्यूटिनी को 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का रूप देके रिसर्च करके एक किताब लिखी थी, जो बाद में, जो आज की लैंग्वेज में बोलूं तो वायरल हो गई थी. अगर आज की तारीख में सावरकर जी होते तो सोशल मीडिया पे उन्हीं के मीम्स बन रहे होते. वो ऐसे ही कुछ इंसान थे. तो ये सब उनके नज़रिए को उनका जो नज़रिया बदलने का जो उनमें क्षमता थी, लोगों की इन्फ्लुएंस करने की, इन्फ्लुएंसर थे वो. ये देख के ही सावरकर जी को 27 साल जेल में रखा गया.